दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हो सकता है आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोगों के बीटेक थर्ड सेम के आरजीपीवी के एग्जाम आ चुके हैं और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम जो बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें सबसे पहले हमें पेपर का पैटर्न समझना होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अंदर जो टोटल यूनिट है वह कितनी है? 5 यूनिट्स। कितनी है? 5 यूनिट्स। और जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, किसके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8। कितने? 8। और 8 में से हमें कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं? 5 क्वेश्चन। मतलब हमारे पास जो चॉइस रहती है वह काफी रहती है। हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं? 5 क्वेश्चन। और टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये होता है, हमें ये देखना होगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो 8 आएंगे और हमारे पास चैप्टर कितने? 5 है और अटेम्प्ट कितने करना है? हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो हम यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे गए। पहले ही चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनते हुए चले। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लेटरल एंट्री से बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सब्जेक्ट है बहुत इजी होने वाला है। जैसा कि पहले चैप्टर की अगर हम थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट नोट हो या फिर जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है उसके साथ कुछ अटैच रहते क्वेश्चन। जैसे मान लो ये 7 नंबर का न्यूमेरिकल है तो फिर उसके अंदर 7 नंबर की थ्योरी पूछ देते हैं, लेकिन ए बी करके पूछते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टों में 2 3 नंबर की। तो वह जैसे टर्म यहाँ पर दिख रहे हैं, लॉजिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, लेटरल स्ट्रेन हो गया, पॉइजन रेशो हो गया, ऑक्सलो हो गया, एंग मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वर्क मॉडुलस, प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेस और प्लेन्स और थर्मल स्ट्रेस। इस तरह के जो टर्म है, ये जो डिप्लोमा करके आए हुए स्टूडेंट वह सब ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो आपके लिए कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। सिर्फ आप इनका एक रिवीजन कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना था सर जो मैंने डिप्लोमा में पढ़ी थी आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो डेफिनेशन डिप्लोमा में याद की उसी डेफिनेशन को सेम का सेम लिखना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि नहीं हम इंग्लिश में प्योर नहीं लिख पाते तो मिक्स करके लिखते हैं, बस इंग्लिश के जो टर्म है उनको ज्यादा यूज करें, बस इतनी कोशिश करें आप लोग। तो ये जो टर्म है आपको अगर याद नहीं है तो भी आपको याद करना ही है। तो इतने टर्म कम से कम आपको याद करना है, क्योंकि ये वो टर्म्स है जो क्या है बार बार पूछे गए। जिसमें अब वेरी वेरी आईएमपी बोले तो ये जो हमारा टर्म है ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी आईएमपी में आ जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी याद रखना है। ये जो चैप्टर जब हमने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ था तो हमने पढ़ा था सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फिर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। यहाँ पर पहले चैप्टर को दोनों भागों को कंबाइन कर दिया गया एक ही चैप्टर के अंदर। तो कंबाइन करने से हुआ क्या, जो हमारे 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर जो वेटेज बढ़ जाता है वह लगभग 28 नंबर्स के क्वेश्चन किसके अंदर से आते हैं? फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आते हैं। कितने? 28 नंबर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं? फर्स्ट चैप्टर से आते हैं। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं आता। अब जो मैं आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा वह हम समझेंगे कि कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ इम्पैक्ट लोड देन ग्रेजुअली अप्लाइड हो। तो ये जो जैसा थ्योरी उसमें लिखा है सिलेबस में, वैसा ही इस पर 2 बार क्वेश्चन लगभग पूछा गया है जैसा। तो हमें इसका इम्पैक्ट लोड का डेरिवेशन भी समझना है, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो ये भी हमें समझ लेना। इसके बाद होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमें बड़े अच्छे से समझना है। हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं दिखा सकता हूं, ना ही इनको क्या यहाँ पर समझा सकता हूं। सिर्फ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सामने आपको दिख रहा है ये बताने का पर्पज है कि वह टॉपिक जिनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ टॉपिक लिखा होगा मोहर सर्किल डायग्राम, लिखा दिख रहा होगा। ये जो मोहर सर्किल डायग्राम है इस पे बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है।
और एक बात और याद रखें, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं वह सेम कभी भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन टॉपिक बार बार रिपीट हुआ है। जैसे कि टॉपिक मोर सर्किल का न्यूमेरिकल देखें तो इस पर बार बार पूछा गया है, लेकिन सेम न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो मोर सर्किल के न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ लें। किसी को भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जैसे आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो नीचे आप साइड देखेंगे कुछ लिखा मिलेगा, तो उसको और पढ़ना है तो मोर लिखा होगा, उस मोर पे क्लिक कर दें तो आपको इसका कोर्स भी मिल जाएगा कि एप्लीकेशन है हमारी ये भी क्लास, उसमें बहुत सारे मटेरियल मिल जाता है। इसके अलावा जो हमारी सारी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट है वह भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप वो भी वीडियो देख सकते हैं जो अभी आपको नहीं दिख रहे हैं। आगे हम बढ़ाते जाएंगे और आपको बिल्कुल समझाते जाएंगे। ये देखो आगे आपको देखो, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, आप देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहां पर लगा मोर सर्किल। ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपको अंडरलाइन करता जाऊंगा जिससे आपको और कंफर्म हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन, ये सारे जो हमने क्वेश्चन लिए हैं आपको दिख रहे हैं, ये हमने पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, सिर्फ आपको कंफर्म कराने के लिए कि ये टॉपिक आपको तैयार करना है, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप्स के आपको तैयार कर लेना है। ये मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, इसको आप समझ गए होंगे मोर सर्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी समझ लेते हैं। तो मोर सर्किल क्या है, ग्राफिकल मेथड है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कई बार अगर ऐसा हुआ है कि अगर मोर सर्किल पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो फिर इसकी जो एनालिटिकल मेथड है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें उसको तैयार कर लेना है प्रिंसिपल स्ट्रेस के न्यूमेरिकल दोनों टाइप से, चाहे वो एनालिटिकली मेथड हो या फिर ग्राफिकली मेथड हो मोर सर्किल। तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि ये जो दो क्वेश्चन है, ए वाला और ये वाला, ये कैसे हैं हमारे नॉर्मली एनालिटिकल मेथड से पूछे गए। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस से हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस को हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि उससे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नॉर्मली डेफिनेशन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप पहला चैप्टर समझ चुके होंगे। लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो ये भी हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सिंपल स्ट्रेस का क्वेश्चन है। किसका? सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो हमारा चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बन जाएंगे आपसे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पिछला जो थ्योरी एग्जाम में जो बैक पेपर हुआ था उसमें जो चैप्टर में लिखा हुआ है एक सब्जेक्ट आप समझेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कंपोजिट सेक्शन वाला। कौन सा? कंपोजिट सेक्शन वाला। तो कंपोजिट सेक्शन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट मटेरियल वाले पर जो न्यूमेरिकल एक दो पूछे गए उनको जरूर देख लें। तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बकाया मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में उन सबका सॉल्यूशन बना के मैं एप्लीकेशन में या फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। अब इसी तरह हमने थ्री टाइप्स के न्यूमेरिकल देखे, मोर सर्किल, उसकी दोनों मेथड, चाहे ग्राफिकल हो या एनालिटिकल। तीसरा क्या होता है, जो हमारी सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे आधारित न्यूमेरिकल है वह करना है। थर्ड क्या हो, जो कंपोजिट मटेरियल का न्यूमेरिकल पिछली बार पूछा गया, पहले भी 2019 में पूछा गया था, तो कंपोजिट मटेरियल के जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको भी एक बार देख लेना है। अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर समझेंगे। तो सेकंड चैप्टर की सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन की बात करेंगे। नॉर्मली डेफिनेशन आती है, रेजिलेंस हो गया, प्रूफ रेजिलेंस हो गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हो गया, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, और जो यहाँ पर दिख रहा है ये दिख रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन लिखा है सेकंड नंबर का, इसको बड़े अच्छे से तैयार करें। एक्सप्लेन मूवमेंट एरिया मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इस चैप्टर को भी थोड़ा लेंथी बनाया गया। फिर ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये वाला, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जामों को देखकर मैं बता रहा हूं, ये भी आप याद रखें, ठीक है। हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक सिंपल क्वेश्चन आता है कई बार, जो हमारा प्योर बेंडिंग है ये क्या होता है, और जो एजम्पशन होते हैं ये भी हमें बेंडिंग के लिए समझाना पड़ता है। नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन डेफिनेशन वगैरह में या फिर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। चार टाइप के जो क्वेश्चन थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछे गए, इन चार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। अब चलते हैं इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। वैसे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप देखते जाएंगे। ये क्वेश्चन सारे पुराने पेपर में जो ऑलरेडी आप लोगों के पास
ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर समझना जरूरी है कि कौन कौन से दो टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आप जो इसमें टॉपिक मिलता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहते हैं, उसके आपको सिंपल सिंपल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जो अभी देखा मैंने सिंपल प्रॉब्लम ही पूछी गई थी पिछले एग्जाम में। इसके अलावा जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है उसमें भी आपको कुछ न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो वह भी हमें समझ लेना है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बहुत सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले बेस होते हैं, और जो कंडीशन है उनको हमें याद करना पड़ता है। आपके पास नहीं है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बहुत सारे, कुछ मैंने समझा चुके हैं, जो कि हमारी RS खुरमी बुक है उसके मैंने सॉल्व करके समझाए। हो सकता है और भी बुकों में हो, वह भी आप समझ सकते हैं, तो वह आप समझ लेंगे। इसके अलावा जो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आप सॉल्व कर लें, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करके समझाने की या वीडियो डालने की, तो हो सकता है वह आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपको ऐसे ही आने वाले क्वेश्चन अगर कुछ बदल के पूछता है तो आपसे बन जाएंगे। तो थोड़ा वेट करें। अभी आज जैसे यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का है, तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया डिफ्लेक्शन ऑफ बीम और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के दोनों टाइप्स के क्वेश्चन हमें तैयार कर लेना है। तो उम्मीद है आप ये तैयार कर लेंगे। चलते हैं थर्ड चैप्टर को अब देखते हैं। थर्ड चैप्टर है कि वैसे मेरे हिसाब से बहुत सरल मानता हूं मैं इसको, बहुत इजी चैप्टर मानता हूं, लेकिन वेरी इजी मानता हूं उसको। क्यों मानता हूं, क्योंकि इसमें एक तो सॉलिड क्वेश्चन पूछाएंगे और एकदम लिमिटेड टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंपल जो हमारी प्योर टोर्सन है उसके एजम्पशन याद करना है, और फिर हमें टोर्सन क्या होता है, टोर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होता है। थ्योरी बहुत लिमिटेड है, इतना बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो थ्योरी लिमिटेड है, जो लिखे हुए सामने क्वेश्चन वह आप अच्छे से याद करना। अब जो क्वेश्चन पूछे आते हैं शाफ्ट के, इसमें किसके पूछे आते हैं, शाफ्ट पे आधारित, किसके, याद रखें, शाफ्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे आते हैं। शाफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मली सर्कुलर शाफ्ट पे क्वेश्चन पूछे आते हैं, सॉलिड शाफ्ट और होलो शाफ्ट, जैसा सॉलिड शाफ्ट एंड होलो शाफ्ट, इन दोनों पर क्वेश्चन पूछे आते हैं। मैक्सिमम जो डायमीटर है वह निकालने को पूछा जाता है, या फिर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर निकालने को आता है, आउटर डायमीटर, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन एंगल ऑफ ट्विस्ट के भी पूछे आते हैं क्वेश्चन, इसके एंगल ऑफ ट्विस्ट के, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट के भी पूछे जाते हैं। और जो हमारी टोर्सनल रिजिडिटी है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये टोर्सनल रिजिडिटी के नाम से क्वेश्चन आते हैं। तो शाफ्ट के प्योर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आगे मैं अभी आपको दिखा देता हूं। नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर दिख जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछे कई पिछले एग्जाम में, जो मैंने यहाँ पर निकाल के रखे। आप चाहे इनको देख सकते हैं, आपकी बुकों में जहां भी आप पेपर होंगे पुराने डाउनलोड कर लिए होंगे आपने, उसमें मिल जाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर किस पे था, शाफ्ट पर डिपेंड। शाफ्ट के सभी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेना है। शाफ्ट के बहुत सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल मैं खुद सॉल्व करवा चुका हूँ, प्लेलिस्टों में मिल जाएंगे। और जो नहीं है, या जैसे आपको सामने दिख रहे हैं क्वेश्चन, हो सकता है मैंने इनका सॉल्यूशन नहीं बनाया हो, तो इनका मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्यूशन बनाने की, वह मैं अपलोड कर दूंगा। चलते इसका फोर्थ चैप्टर देखते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। जो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे आप देखेंगे नॉर्मल थ्योरी ऑफ फेल्यूअर्स क्या होती है, तो नॉर्मली थ्योरी हो गई, इसको तो आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। लेकिन जो थ्योरी ऑफ फेल्यूअर में जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी हो गई, स्ट्रेंथ थ्योरी हो गई, जो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, इतनी टाइप्स की थ्योरी बार बार रिपीट होती है, इन पे किसी ना किसी पे एक क्वेश्चन पूछा आता है। जैसे आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन मैंने पुराने पेपर से लिए हैं, तो याद रखें ये जो डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी होती है, इन पर रिपीट क्वेश्चन बार बार होते हैं, याद रख। तो ये सभी थ्योरी को तैयार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन किस पर आधारित होते हैं, शाफ्ट पर आधारित होते हैं। और कंडीशन कौन सी लगती है, जो भी थ्योरी जो है इन्हीं की कंडीशन लगती है। तो याद रखते सिर्फ हमें इतनी जो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, इतनी टाइप्स की थ्योरी का विथ डेरिवेशन या विथ फॉर्मूले हमें तैयार कर लेना है। इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना सीखना है और इसका फॉर्मूला तैयार करना है। जब आपके फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे तो शाफ्ट के जो कंसेप्ट है हमारे, उस शाफ्ट के पूरे न्यूमेरिकल के कंसेप्ट है वो वह यहाँ पर भी लगने वाले हैं। तो जो इससे पहले थर्ड चैप्टर हमने देखा, उस शाफ्ट को अच्छे से तैयार होगा आपका जो शाफ्ट का चैप्टर, तो आपको यहाँ पर भी उस शाफ्ट के जो कंसेप्ट है वो लग जाएंगे। तो ये भी चैप्टर बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये सब शाफ्ट पर आधारित है, लेकिन जो थ्योरी है उसकी कंडीशन पर आधारित है। तो थ्योरी जो मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी है या कोई भी थ्योरी है, उसके जो हमारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ के समझ के आएंगे, उसके आधार पर जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी वही कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर देख रहे हैं डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, मतलब शाफ्ट पर आधारित है।
तो ऑलरेडी शाफ्ट के जो फॉर्मूले बेसिक होते हैं वो तो यहाँ पर लगने ही वाले हैं। तो उम्मीद है आपसे ये भी चैप्टर बन जाएगा। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर देखते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी सबसे बन जाता है, क्योंकि इसमें भी थ्योरी बहुत लिमिटेड है। अगर आपने एक मेरा कॉलम एंड स्ट्रट लिखा होगा, एक ही वीडियो देख लें, एक वीडियो जब आप देख लेंगे तो जो यहाँ मैंने अंडरलाइन की इस सभी टाइप्स की थ्योरी आपसे एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। या कह सकते हैं उस वीडियो को आप देखेंगे स्ट्रट एंड कॉलम वाला, उसमें जितनी टाइप्स की थ्योरी है वह सब पढ़ लें, क्योंकि उसी में से कोई ना कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वो सब एक ही वीडियो के अंदर पूरी थ्योरी कंप्लीट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डेरिवेशन का। डेरिवेशन का आप लोगों ने देखा होगा, जो कॉलम्स की हमारी एंड कंडीशन होंगी, क्या होंगी? एंड कंडीशन आपने पढ़ी होंगी, बोथ एंड्स फिक्स, वन एंड फिक्स अदर हिंज, वन एंड फिक्स अदर फ्री, या वन एंड हमारा बोथ एंड हिंज। इस तरह की आपने जो 4 प्रकार की कंडीशन पढ़ी होंगी, जो भी हैं आप अच्छे से पढ़ लें उनको। मैंने डेरिवेशन उसको शायद नहीं बताया है, लेकिन डेरिवेशन एक ना एक डेरिवेशन पूछा जाता है। चारों कंडीशन में से किसी ना किसी पे एक डेरिवेशन पूछा जाता है। तो इसके डेरिवेशन आपको तैयार करना ही पड़ेंगे, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो उसके बदले क्या डेरिवेशन पूछ लेता है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो डेरिवेशन चारों प्रकार की आप समझ लेंगे। मैं इस पर भी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द वीडियो बना के मैं पूरे इस बार आपके 3rd सेम के जो एग्जाम है उसमें मदद करने वाला हूं। तो आप चिंता ना करें, बस कोशिश करें जो वीडियो में डालूं उसको देखने की। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा भी गया, मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूं। जैसे आप देखा जी, हमारा क्वेश्चन पूछा गया टोटली डेरिवेशन। इसके अलावा जो हमारी रैंकिन थ्योरी है उसकी थ्योरी याद कर लें, उसका फॉर्मूला भी याद कर लें। डेरिवेशन नहीं पूछा गया, लेकिन थ्योरी उसकी और उसका डेरिवेशन बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बनता तो उसका फॉर्मूला तो कम से कम याद हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पर पूछे जा सकते तो याद। इसके अलावा इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछेगा, जो आपको नीचे दिख रहे होंगे। इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा जो आपको दिख रहे हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ये मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं, तो आप बड़े आसानी से देख लें, इनको समझ लें। तो इस तरह आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लें और अच्छे से समझ लें कि कैसे हमें तैयारी करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन कौन से न्यूमेरिकल समझना है। थैंक यू फ्रेंड्स।